नमस्कार, मैं कमलाकर शोना आपके पास फिर से आया हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक मुंबई की पोजीशन बताना चाहता हूँ। हमारे बीएमसी के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स और हमारे बॉम्बे पुलिस, ये दोनों मिलके हमारे रास्ते पे कैसे इलीगल एनक्रोचमेंट्स, कैसे इलीगल ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं और आपके और हमारे जान को धोखा करते हैं। ये जो इलीगल ऑब्स्ट्रक्शंस है या एनक्रोचमेंट है, ये कानूनी तौर से इलीगल है। पहली बात तो ये है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को हम वायलेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 166, 167, 217, 218, 431, 336, 333 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, पुलिस को म्युनिसिपैलिटी पे एक्शन लेना जरूरी है। पुलिस ने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और बाकी के जो बीएमसी के एम्प्लॉयज़ है, ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी था। मगर हमारे डोंगरी के हमारे जो जे हॉस्पिटल के जो पुलिस ऑफिसर्स है और हमारे डीसीपी जोन 1 जो है, वो इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। इसीलिए हमारे जे फ्लाईओवर के नीचे, मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि हमारा जे फ्लाईओवर के नीचे जो काम चालू है वो बिल्कुल इल्लीगल है। उसके कोई भी सैंक्शंस नहीं है। उसके ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस ने ऑब्जेक्शंस लिए हुए हैं, उनके बीएमसी के रोड डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शंस लिए हुए हैं, मगर फिर भी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी जोशी इनके खिलाफ कुछ भी काम नहीं करती है, ये एक्शन नहीं लेती है। और उसी तरह से हमारे जो पुलिस है, जिनका ये फंडामेंटल राइट्स है अंडर द बॉम्बे पुलिस एक्ट, अगर कोई भी चीज़, अगर आप रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हो तो आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए, आप डीसीपी जोन 1 भी एक्शन नहीं ले रहे और अश्विनी जोशी जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी है वो भी एक्शन नहीं ले रहे। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ की आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर ये देश के सबसे अमीर कॉन्स्टिट्यूंसी में से है और उसमें कोई एडवोकेट है, कोई जानकार आमदार है, कोई जानकार एमपीज है, कोई सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर रह चुके हैं। ऐसे लोगों के सामने इस तरह से इलीगल कामें होती है तो हमारा ये सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मुंबई की बर्बाद हो चुकी है क्या? क्या यहाँ कानून चलता है क्या? कि अगर कानून नहीं चलता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सही तरह से कानूनी तौर से उनको लाने की कोशिश करेंगे। मैं हर डॉक्यूमेंट की तरफ आपको लेके जाता हूं जहां से आपको पता चलेगा कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारी मुंबई पुलिस कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस को प्रोटेक्ट करती है। पहला ये है कि हमारा सर्कुलर है, बीएमसी का सर्कुलर 14/12/99, और उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ दिस सो एंड सो the requested not to grant any stall centers, temporary structures etc on the roads and footpath। ये आपने देखा कि ये कानून का डायरेक्ट उल्लंघन कौन कर रहे हैं? हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी अश्विनी जोशी कर रही है और हमारे बी वार्ड कर रहे हैं। ये हो गया एक डॉक्यूमेंट जहां म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये है पायदोनी पुलिस स्टेशन का लेटर। ये है 1/2/2020। अब इन्होंने कहा है कि ये जो जे हॉस्पिटल ब्रिज के नीचे ब्यूटिफिकेशन के लिए किया है, मगर पायदोनी पुलिस स्टेशन ने क्लियर कट लिखा है की सदर विकासाकरिता पायदोनी वाहतूक विभागाकडून हरकत घेण्यात येत आहे। दॅट इज, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है। अब ये ऑब्जेक्शन के बावजूद हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस इसको काम करने देते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन्होंने लिखा है, देखिए, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस
कि इट इज रिक्वेस्टेड, और ये किसको लिखा है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स। ये लिखा है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स को लिखा है, और ये कभी लिखा है 2023 में लिखा है। और क्या लिखा है कि टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड ट्रैफिक एनओसी कमेंस बिफोर कमेंसिंग एनी ब्यूटिफिकेशन वर्क टू बी कैरिड आउट अंडर सेंट्रल जोनल और वार्ड लेवल। सिग्नेचर किसका है, 15/12/23। अब ये जॉइंट सीपी का ऑर्डर होने के बावजूद भी हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी जोशी और हमारे मुंबई पुलिस हमारे जॉइंट कमिश्नर के आदेश को भी पालन नहीं करते, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहां तक गिरी हुई है ये आपको मैं बताना चाहता हूं। अब मैं आपको लेके आता हूं, ये जो है ये डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ट्रैफिक बीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ने 12 वो कनेक्ट हो जाएगा, वो कनेक्ट होने के बाद मुझे ये करो। हो रहा है, स्लो कर। अब ये देखिए बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ट्रैफिक का 12 मार्च 2024 का इन्होंने खत लिखा है असिस्टेंट ये देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बी वार्ड को खत लिखा है कि सिंस द वर्क इज रिलेटेड टू सो एंड सो स्पेसिफिक एनओसी फ्रॉम ब्रिजेस डिपार्टमेंट शैल बी ऑब्टेन्ड, ऑल्सो प्रायर एनओसी रिमार्क्स ऑफ ट्रैफिक पुलिस, रोड्स प्लानिंग, एसडब्ल्यूडी, ब्रिज डिपार्टमेंट, concerned utility service providers agencies shall be obtained by the ward office। अब ये कोई भी अब एनओसीज इन्होंने ली नहीं है। अभी मैं आपको जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन के पास लेके जाता हूं। ये है जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन का लेटर। इन्होंने क्या लिखा है, आपणास पत्राद्वारे कळवित आहे की जेजे मार्ग पोलीस ठाण्याचे चालू होने के बाद जेजे मार्ग पोलीस स्टेशन ने क्या लिखा है, आपणास या पत्राद्वारे कळविण्यात येते की सर जेजे मार्ग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जेजे वरून काम सुरू असलेले काम हे कोणत्या कायद्या अन्वये नियम अधिसूचना किंवा इतर आदेशाच्या करण्यात आले आहे त्याची माहिती द्यावी। पत्र मिळाल्यापासून 2 दिवसात आता सर जेजे पोलीस ठाण्याचे समक्ष हजर राहून किंवा प्रतिनिधी मार्फत करावी, अन्यथा क्रमांक 2 अन्वये आपल्या कार्यालयात यापूर्वी देण्यात आलेल्या ना हरकत रद्द झाल्याचे समजण्यात यावे व त्याचप्रमाणे सदरचे काम अनधिकृतपणे करण्यात येत असेल त्याचा निष्कर्षण करण्यात यावे। अभी हर जेजे मार्ग ने ऑब्जेक्शन लिया है, ट्रैफिक पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया है, जॉइंट सीपी ने ऑब्जेक्शन लिया है, बीएमसी के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लिया है। अब ये बीएमसी के चीफ इंजीनियर ने क्या लिखा है कि एज पर सो एंड सो एज पर ये लेटर in view of the MC's order all zonal MCs are requested to grant not to grant। ये कभी लिखा है 11 जुलाई 2023। ये खत कभी लिखा है, ये डीएमसी ने उनको 23/6/23 को लिखा है और 11 जुलाई का ये खत है। ये देखिए 11 जुलाई 2 और हमारे डीएमसी ने डिमोलिशन की भी ऑर्डर दे चुके हैं। अब इतना सब डॉक्यूमेंटेशन है। अभी हमारे ही एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये देखिए 24/7 को जॉइंट विजिलेंस को इन्होंने ये दिखाया कि ये इसमें इंक्वायरी करो। ये देखिए इलीगल एनक्रोचमेंट बिलो जेजे फ्लाईओवर ब्रिज, जॉइंट एमसी को कौन लिखता है, हमने लिखा है जोशी मैडम। हमने लिखा है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी और जॉइंट, ये देखिए उन्होंने जॉइंट विजिलेंस को एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी ने लिखा है और ये जॉइंट एमसी का एक्नॉलेजमेंट है। तो इतना सब गलत होने के बावजूद हमारे यहाँ गलत काम हो रहा है।
तो हमारे जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी जोशी भी चुप बैठी है, ना वो मिलती है। उसको हमसे मिलने को क्यों डर लगता है? हम तो वीडियो निकालने वाले हैं और वीडियो के सामने ये सब डॉक्यूमेंट्स हम दिखाएंगे। और इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे काम करने चालू रखने के लिए कौन से कानून से दिया है, इसका जवाब पब्लिक मांगेंगी। हमने पीआईएल के लिए सब तैयारी की है, यहाँ तक कि हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए आजाद मैदान जेजेमार पुलिस स्टेशन में भी हमने कंप्लेंट डाली हुए है और डीसीपी ने उसके ऊपर एक्शन आज तक नहीं लिया है, मगर हम उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। अब और कैसे हमारे डिपार्टमेंट झूठे गलत डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर उसको कैसे करती है, ये भी देखिए। अभी ये 24/6/2024 को बी वार्ड ने खत लिखा है। क्या लिखा है? लेटर टू डेप्यूटी चीफ इंजीनियर कंसिडर डीम्ड एनओसी। ये डीम्ड एनओसी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर उन्होंने आपको दिखाया है हमने कि इन्होंने ऑब्जेक्शंस लिया है, ये देखिए डीम्ड एनओसी का सवाल ही नहीं आता है। इन्होंने ऑब्जेक्शंस लिया हुआ है डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, फिर भी ये झूठा लिखते हैं कि ये डीम्ड एनओसी है, नो रिप्लाई रिसीव्ड, ऐसे झूठा लिखते हैं। लिखने के बावजूद देखिए सीनियर इंस्पेक्टर जेजे मार्ग डीम्ड एनओसी, आपको दिखा है जेजे मार्ग ने क्या लिखा है? ये देखिए, ये जेजे मार्ग का लेटर है और हमको क्या लिखते हैं कि इन्होंने हमको कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। फिर लिखते हैं सीनियर पीआई पाइदोनी, सीनियर पीआई पाइदोनी भी लिख के, ये देखिए सीनियर पीआई पाइदोनी ने क्लियर कट ऑब्जेक्शंस लिए हुए हैं और बोलते हैं क्या कि हमने नहीं लिखा है। इस तरह से डीम्ड कन्वेंस, सब डीम्ड कन्वेंस, कौन सा डीम्ड कन्वेंस है ये? सॉरी, डीम्ड एनओसी। आपको एनओसी लेना है, डीम्ड एनओसी का प्रोविजन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं है। आप तो, और यहां तो आपने उनका खत आने के बाद भी ये झूठा डॉक्यूमेंट गिना, और ये सब होने के बाद आप देखिए कि हमारी एडिशनल म्युनिसिपल क्या लिखती है सीन। क्या हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको खाली देखने के लिए रखा है? ये इतना झूठा डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद उन्होंने ये लोगों को कल्पेबल नेग्लिजेंस करके नौकरी से निकालना चाहिए था और इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना चाहिए था। उसके बावजूद ये सीन करके लिखती है। क्या इनको आईएएस ऑफिसर्स को इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा हम टैक्स पेयर सैलरी देते हैं, वो ये जो गलत काम हो रहा है उसको सीन करने के लिए देते हैं क्या? तो इसीलिए हम सवाल करते हैं कि क्या हमने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर आईएएस ऑफिसर्स इसीलिए अपॉइंट किए हैं कि हम गलत काम को सीन करके आंख बंद करें? अगर आंख बंदी करना है तो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर की जरूरत ही नहीं है, वो पोस्ट को हटा दो। तो हमारी ये मांग है। और मैं आपको, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है कि जो पीजी मार्केट, वाटर सप्लाई फैसिलिटी, रोड एम्यूनिटीज ये जो है उसको किसी भी तरह से आप दूसरे चीज के लिए नहीं कर सकते। और आपको और ज्यादा बताता हूं कि हमारी कॉरपोरेशन जो है वो क्या लिखती है कि हम कानून बदली करते हैं। 14/12/99 का जो सर्कुलर है उसको ये बदली करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सी हद तक गिर सकती है। और ये नीचे वाले नहीं गिरे हुए हैं, ये ऊपर के आईएएस ऑफिसर्स गिरे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कानून बदली कर रहे हैं गलत काम करने के लिए, क्योंकि यहां हजारों करोड़ का खर्चा होने वाला है। और वो और ये हजारों करोड़ कहां से आ रहे हैं? हमारे पास स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, रास्ता नहीं है, और हमारे हजारों करोड़ खर्चा हो रहे हैं। क्यों भाई? हम आपको पता है कि बीएमसी में 60% वैकेंसीज है, फायर ब्रिगेड में 50% वैकेंसीज है, लाइसेंस डिपार्टमेंट में 100 लोग नहीं है, असिस्टेंट फायर ऑफिसर्स नहीं है। क्यों नहीं है?
अगर हमारे पास पैसा नहीं है अगर वहां भर्ती करने के लिए, तो आप ऐसे हजारों करोड़ रुपया ब्यूटिफिकेशन पे कैसे कर सकते हो? आप करते हो तो ठीक है, मगर वो भी इलीगल। आपको मैं हाई कोर्ट की जजमेंट्स दिखाता हूं। आप हाई कोर्ट ने ये देखिए, ये मैटर में लिखा है कि एवरीवेयर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑन पेमेंट एंड शैडो इंपीडिंग टाइम मूवमेंट, फिर भी हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सो रहे हैं। ये देखिए, ये कोर्ट की जजमेंट से 116/2000 इसमें ये नरेश पाटिल और कुलकर्णी जस्टिस की ऑर्डर है कि पेडिस्ट्रियंस we reiterate the right of pedestrian to walk on the street shall be preserved, maintained. In no case the pedestrian shall be denied free access. तो इस तरह से हम कोर्ट का अवमान कर रहे हैं, हम कानून का अवमान कर रहे हैं, हम पुलिस का अवमान कर रहे हैं, हम बीएमसी के ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अवमान कर रहे हैं। हमारी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी जोशी कहां तक पहुंचेगी? हमारे पुलिस क्या सो रहे हैं? जे मार्ग पुलिस स्टेशन सो रहे हैं क्या? हमारे डीसीपी साहब, आप इतने क्वालिफाइड हो, इतने अच्छे हो, आपका नाम तो पूरे मुंबई में है कि अच्छा ऑनेस्ट ऑफिसर है आप, तो फिर इतने सब गलत कामों को आप कैसे पर्दे के पीछे डाल सकते हो? आप ये करने से हमारे पे बहुत जाती कर रहे हो सर। वी आर देयर टू असिस्ट यू एंड आपका जो नाम है उस हिसाब से प्लीज इस पे एफआईआर होना जरूरी है, ये काम बंद होना जरूरी है, नहीं तो मुंबई बर्बादी की तरफ तय है। ये तो एक नमूना दिखाया, जे मार्ग पुलिस स्टेशन का ये जो एक नमूना दिखाया है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है कि पूरे मुंबई में किस तरह से काम हो रहा है। हम अगली बार आएंगे और आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अब रास्ते पे उतरेंगे और हम हर मीटिंग में यही कहेंगे कि हमको ऐसा हमको ऐसा कानून है, मगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं कि हर आईएएस ऑफिसर, हर आईपीएस ऑफिसर, उसके कैबिन के बाहर हमको उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो बोर्ड चाहिए। उस बोर्ड के बाजू में अगर वो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करता है तो उसके खिलाफ कौन से आईपीसी या बीएनएस के सेक्शन के हम प्रोसिक्यूशन कर सकता है, उसका होना चाहिए। और उनके 3 अधिकारी कौन ऊपर है जिसके पास हम तीन कौन से अधिकारी उनके ऊपर वाले हैं जिसके पास हम कंप्लेंट कर सकते हैं। हम ये आईएएस और आईपीएस के जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट, उसके नाम बोर्ड पे होना चाहिए। ये सब अगर होगा तो ही ये आईएएस और आईपीएस सही तरह से काम करेंगे। मेरा यह बोलना मकसद ये नहीं है कि सभी आईएएस आईपीएस खराब है। काफी आईएएस आईपीएस मेरे दोस्त हैं जो मुझे मदद करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि सभी वैसे हैं, मगर जो कुछ भ्रष्ट है उनके लिए जरूरी है कि ये सब चीज करना। उसी तरह से हम हमारे हर आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को भी ये जानना है कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। क्या गलत रास्ते पे काम चालू है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप पोस्टर्स बैनर्स लगाते हो, कौन से कानून से लगाते हो? आप हमसे पगार लेते हो, आप हमारा पैसा लगाते हो, आपका पैसा नहीं लगाते हो, तो फिर आप बैनर पोस्टर पे हमने बनाया करके कौन से कानून से लगाते हो? आप इस तरह से डीफेसिंग कर रहे हो, मुंबई की बर्बादी कर रहे हो। और इसलिए आपकी ड्यूटीज क्या है? क्या इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बढ़ावा देना या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना, ये आपकी ड्यूटी नहीं है? क्या रास्ते पे ब्यूटिफिकेशन के नाम पे आप फ्लावर बेड्स डाल रहे हो, आप ट्रैफिक आइलैंड्स को खा डाल रहे हो, आप वहां रीडिंग रूम्स बना रहे हो, आप रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, आप और कुछ बना रहे हो? ये कौन से कानून से आप बना रहे हो? क्या आपको कानून लगता है? कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है आईएएस, कानून बनाता है आईपीएस, कानून बनाता है आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर्स। आप कानून बनाते हो और आप ही कानून तोड़ते हो। अरे फिर हमको देश के लिए, देश को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। कोई भी कानून बनाओ, आप ही तोड़ेंगे तो हमारी बरकत कैसी हो सकती है? हमारा मराठी में कहना है, कुंपण शेताला खायला लगतं, द प्रोटेक्टर बिकम्स द डिस्ट्रॉयर।
If the protectors of IAS and IPS who do not comply with the necessary rules and regulations, how can we survive? Do we require cross-border terrorists to destroy the nation? No. The corrupt IAS, the corrupt IPS, the corrupt MLA, MPs and councillors are the greatest danger to this nation. And that is the reason we the citizens हम आज रास्ते पे उतरे हैं, इसलिए कि हम जो ईमानदार IAS IPS है, हम जो ईमानदार MP है, ईमानदार MLA, ईमानदार कॉर्पोरेटर है, उसके साथ में हम रहेंगे और जो भी दुष्ट और भ्रष्ट रहेंगे उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम हाई कोर्ट में जाके इन जिन्होंने ये रास्ते पे कुछ गलत काम किए उसके सब एविडेंस देके उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट में रिट भी फाइल करेंगे। इस माध्यम से हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको हर चीज के लिए कोर्ट में जाके आपको एक्सपोज करने मत दीजिए। ये आप एक्सपोज हो जाता है, कोर्ट तो आप पे इतनी नाराज है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या क्या ऑर्डर्स पास किए, क्या और एक ऑर्डर आपको चाहिए कि पुलिस काम नहीं करती है, बीएमसी काम नहीं करती है? ये मत कीजिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं एक सिटीजन हूं और सिटीजन के नाते एक ऑनेस्ट ऑफिसर, एक ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट के साथ रहना ये मेरा फर्ज है और वही फर्ज मैं आपके साथ कर रहा हूं। इस माध्यम से वापस रिक्वेस्ट करता हूं एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को, प्लीज आप जिद्दी मत हो जाइए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पर्सनल लेवल पे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी जो तकलीफ है वो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी काम नहीं कर रही है, ये हमारी तकलीफ है। हमारी जो तकलीफ है पुलिसों के खिलाफ नहीं है, पुलिस सही हिसाब से काम नहीं करती है, ये हमारी तकलीफ है। ये दोनों को दूर कीजिए। इस माध्यम से वापस एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी अश्विन जोशी को और DCP जोन 1 को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज आप कानून जो बनाते हैं, आप रखवाले हो, उसको रखवाले से इसे कीजिए, उसको बर्बादी की तरफ मत ले जाइए। जय हिंद और महाराष्ट्र को बचाओ, देश को बचाओ।